सुखदाई भज मन राम चरण राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि राम जी के चरणों का भजन कर, राम जी के चरणों का ध्यान कर, यही सुख देने वाले हैं। फिर कहा कि इस कलयुग में बहुत से चरण आ जाएंगे आगे, बड़े नवे नवे उतार हुए पूरे। आज थोड़े उतार में तुम्हें राम 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 नवे नवे बात बतांतर जिड़े गंगा का विरोध करते, हरिद्वार का विरोध करते। फिर मैं क्या तेरे चरण त्याग दो। जिन चरणन सो निकसी सुरसरी, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी, जिन चरणन सो निकसी सुरसरी। और शंकर जटा शंकर जटा शंकरी नाम परयो है, जटा शंकरी ओ जटा शंकरी नाम परयो है, जटा शंकरी त्रिभुवन तारणे आई, त्रिभुवन तारणे आई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण के बट धोई लीन्यो, सोई चरण के बट धोई लीन्यो, सिर भरी नाव बिठाई
भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। ये गंगा गंगे नियो भूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति क्या कहा गांधी जी का? गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति नमः पार्वती पतये हर हर श्री बालकृष्ण की जय। तो गंगा जी का क्या मैं कहूं कि संबंध है भगवान से। इस भजन में बड़ा सुंदर तीनों के साथ संबंध गिना दिया। जीवन चरणन सो विष्णुपति भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली नाम पड़ गया गंगा मैया का। चरणों से निकली तो नाम विष्णुपति। और विष्णु के चरण से जब निकली तो कमंडल में रखी किसने? ब्रह्मा जी ने। और भागीरथ ने बुलाई तो जटाओं में संभाली किसने? भगवान भोलेनाथ ने। अरे तीनों देवताओं का इस गंगा जी से स्पर्श है। इस गंगा जी का आदर तीनों कर रहे हैं, एक के चरणों से, एक के कमंडलों से, एक की जटाओं से। और आज नए नए पंथ तथा कथित जो हैं वो कहते हैं केला नारिद्वार जी, केला गंगा जी। वाह, ये हमारी परंपरा को तोड़ने के लिए जो लोग आए हैं उनसे बचो भैया। देखो इथे लिखे क्या लिखा है? गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा ऐसा कहता है कि सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। मैं तो सही प्रार्थना कर रहा था कि नित्य अपने कार्य स्नान करते गंगा जी का कीर्तन कर। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। नहीं मंत्रांदा कोई बात नहीं, गंगा मैया की जय, गंगा। मैंने कईयों को सुना नहाते हुए गीत गाते हैं, गाना गाते ना बिना गाना, बाथरूम सिंगर। अरे छोड़ो गाना, गंगा मैया का गुणगान गाओ नहाते हुए। गंगा मैया की जय। आज कथा भी सुननी ही तो मैं क्या बोलिया गल्ला। सुनो, भागीरथ ने भगवान शिव से कहा एक बूंद तक बाहर नहीं निकली। अब तो मां गंगा जी को शंकर जी पसंद आ गया कि इनने ठंडे स्वभाव का ये ताकत इतनी कि मेरी एक बूंद नहीं बाहर निकली। गंगा माता ने कहा मैं नहीं जाना हूं, मैं तेरे गले को। भागीरथ ने गंगा मैया और शंकर जी का मेल तो करवा दिया। आप बेचारा सोचो मैं फेरे दे दिया। और भगवान बड़े दयालु हैं। अब शंकर जी ने अपनी जटा को गेठे की जटा निचोड़ी छड़ी। समझ आ रही बात? ये गेठे की जटा निचोड़ी कोई जत्रेता ना निकली त्रिपथ कामनी। और उसमें से एक धार एक गंगा जी ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲੋ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੋ ਆਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਧ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਬੋੜੀ ਬਈਆਂ ਨਿੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਛੱਡੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਡੇ ਕੱਡੇ ਆਵੇ ਇਹ ਅਲੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਜਟਾ ਨਿਚੋੜੀ ਦੀ। और बंदो ये गंगा जैसे ही
सगर के पुत्रों की हड्डियों से स्पर्श करती तो सारे के सारे देवत्व प्राप्त कर जाते, देवता बन करके भगवान के लोक को जाने लगे। देवता बनी बनी कटिए के जालिश हो खड़ा, देवता बनी बनी परमात्मा के लोक में जान लगे। अदुआ का गल बनी आई कि गंगा जी में अस्थियां प्रवाणियां चाहिए। अदू की गल शास्त्रांग न गंगा सदृशं तीर्थ, न गंगा सदृशं तीर्थं न देवः केशवात् परः। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और भगवान श्री केशव श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं। दुई चर्चा से शुरू करती ही कि भगवान बामन जेड़े जिले राजे बलि दे घर आए, त्रै मार्गल मंगी, त्रै पैर। पूरी कथा नहीं सुनानी, सुनाई वीडियो दी नहीं। त्रै पैर करके मंगी, बलि बड़ा से उन्हें आख्या बड़े त्रै शहर मंगी ले, त्रै पैर की दे भगवान बड़े चलाक ने आख्या लैने पैर त्रै ने पर जेडे मेरे पैर होण ओदे कन्नै नापनी कोई होर नहीं आवा करू मार अपने पैरे कन्नै नापनी। तो 3 पांव 3 पैर 1 2 3 उन्हें इन्नी घट जगह करनी की भगवान ने आख्या बस एक निक्की हारी जगशाला बनानी, एक कुंड बनाना अपना, मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण रोज हवन करा करना। उन्हें नहीं त्रै शहर ले ले, भगवान ने बेइज्जती कर दी। भगवान ने कहा राजा बलि तू सब कुछ खुई लेदा ना देवते कोला, तेरा हड्डी नहीं राज होदा ते जे मैं त्रै शहर ले ले ते मेरा कण राज होई। राजे बलि की यकीन दवाई उड़िया कि कोई त्यागी है, आहा कमेचा ने फसाया। बेचारा बोल नहीं सके तो ठीक है भरावा जो लेना ले। उन्हें कहा नहीं लेना, संकल्प ले, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करते गए, बामन बामन नहीं रहा, विराट बनी है, किन्ने बड़े भगवान बनी है। पहली तलांगा जगह पृथ्वी स्वर्ग पाताल सब नापी ले, दुई तलांगा च बाकी लोग नापी ले, बलि गुला सब कुछ खुई ले। ध्यान दो, जिले पैर चुकिया ना अपने वास्ते, बलि ने देखिया हाथ जुड़िए, इतना बड़ा रूप और इतना सुंदर। बलि के दोनों नेत्र डबडबा गए, आंसू बहने लगे। और भगवान ब्रह्मा जी ने जब वो चरण ब्रह्मलोक में आता हुआ देखा, पहचान गए कि ये चरण मेरे भगवान नारायण का है, मेरे पिता का है। ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से प्रकट हुए, तो पिता ब्रह्मा ही, ब्रह्मा के विष्णु ही हुए, ये तो चरण मेरे पिताजी का है। पहचान आ गई। तो कमंडलू में जल था, उस जल से चरण धुलाए। ये जल कोई साधारण जल नहीं था, कथा और निकली आ गई। ये कोई साधारण जल नहीं था कि भाई इन जगह पानी पर लिया बराबर जल ना, ना, ना। गर्ग संहिता को उठा के पढ़िएगा। गर्ग संहिता में लिखा है कि एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे, तीनों देवता बैठे रहे और तीनों देवता बैठे बैठे विचार करते कि हम तीनों को चलाने वाला कौन। जैसे हम जानते हैं कि हमारा घर हमारे बड़े चलाते हैं, बुजुर्ग चला रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सोच देना है कि सानू कौन चला रहा। तो देखा बैकुंठ में बैठे बैठे बैकुंठ से दाहिनी ओर आकाश में से
एक छिद्र हुआ है, एक बड़ा बड़ा का गोल। तुझे देखिए कई बार बदल फटे वाले में लो निकला देखो, बड़ा सुंदर प्रकाश और बड़ा दृश्य सुंदर लगता है देखने में। जहां फिर खिड़की बंद हो और खिड़की दी कोई दर्जा दे विच लो आवदी होए ओदे च पखरू उड़दे लभदे, पता नहीं मेरी गल तो समझा दे या नहीं समझ। ऐसे ही वैकुंठ धाम में बैठे बैठे तीनों देवताओं ने देखा दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा नहीं सज्जे वखी की दक्षिणा है। अपनी दक्षिण अपनी सज्जी वखी ऊपर देखिया लेकिन एक टग होएगा बदला विच ओदे च एडी दिव्य लो आवादी और वो लो कोटि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान, और वो आंखों को चुभने वाली नहीं है, सुख देने वाली है। इच्छा हुई कि ये सुख देने वाला प्रकाश कैसा है, ये दिव्य आदि दिव्य लौ कैसी है। तब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उठे, चलो देख के आए। उस छिद्र में प्रवेश कर गए और आगे चलते 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 एक लोक आया, एक बहुत बड़ा दिव्य धाम आया। उस धाम का नाम है श्री गौलोक धाम। बोलिए गौलोक धाम की गौलोक धाम आया। जानते नहीं थे क्योंकि नवा शहर रहते वास्ते। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के विष्णु जी से कहा, सरकार हम कहां आ गए? और उस दिव्य धाम के बाहर एक नदी बह रही है, एक नदी बड़ी सुंदर श्याम वर्ण की, पानी साफ है और पानी श्याम वर्ण का। उस नदी में बहुत से बड़े बड़े गेंद की तरह, ये गेंदांगर लिखा, बड़े बड़े बाल